नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, HSSC ग्रुप सी की भर्तियां करवाने के लिए हर जवाब देने के लिए तैयार हो गया है अब कोर्ट में। जैसा कि आपको पहले बताया, ये सब जो चीज़ें हुई थी ये साजिश के तहत हुई थी। चुनाव तक जाना था, मई में चुनाव है। अगर मई में चुनाव है और अभी ये ज्वाइनिंग दे देते या भर्तियां कर देते तो मई तक कौन याद रखता। वैसे भी याद रखने लायक इन्होंने काम तो नहीं किए हैं, लेकिन इनके अनुसार, इनकी जो सोच है उसके अनुसार कौन रखता। लेकिन अभी भी ये भूल चुके हैं कि पिछले 4 साल से कितने खून के आंसू बच्चों को रुलाया है। 5 नंबर बाकी स्टेट को दे रहे हो, ठीक है। हरियाणा के बच्चों की एक भी बात नहीं मानते। धरना कर लिया हरियाणा के बच्चों ने, प्रदर्शन कर लिया हरियाणा के बच्चों ने, DC को ज्ञापन दे लिया, भाजपा के नेताओं से मिल लिए, मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में जा चुके हैं, 10 मीटिंग कर ली सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, और उसके अलावा लीगल कोर्ट में भी जा चुके हैं, वहाँ भी नहीं मान रहे हैं। तीसरी बात, 3 बातें मैं फिर बता देता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझाने से पहले। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपकी वीडियो लंबी होती है, बिल्कुल सही बात है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ भाई, लंबी वीडियो होती है। दूसरी बात, मोस्टली बातें रिपीटेड होती है, बिल्कुल सही बात है, इस चीज़ को भी मानता हूँ खुले दिल से कि सारी बातें रिपीटेड होती है। रिपीट तब तक बात ये होंगी भाई जब तक आपका समाधान नहीं हो जाता, क्योंकि मामला एक ही है और मामला आपके सामने है CT का, तो रिपीट होंगी। मैं उन बच्चों से भाई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता उन बच्चों को, लेकिन उनसे ईमानदारी से ये बात उनके सामने मानता हूँ कि भाई बात रिपीट होंगी। अगर आप वीडियो को देखते हो, बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है। 2x पे देख लीजिए आप। अगर रिपीट बार बार सुन के पक चुके हैं तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का, ईमानदारी से कहूँ, चाहे मेरी वीडियो हो चाहे किसी और की वीडियो, ठीक है। तो अब वो जो 3 मामला है वो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा रिजल्ट क्वैश है। रिजल्ट क्वैश क्यों है? क्योंकि वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अब बच्चों का डाउट है क्या PPP वेरिफिकेशन को कोर्ट में माना जाएगा? अब ये भैया वकील और जज के ऊपर डिपेंड है। वकील क्या दलील रखेंगे जो HSSC की है, और हमारे वाले जो वकील हैं जो अपोजिट पार्टी के, वो क्या दलील रखेंगे, और जज क्या फैसला देगा, प्रॉपर उस पर डिपेंड है। मेरे हिसाब से पूछोगे तो PPP का डाटा जो है वो माना नहीं जाएगा। उसके कम से कम सैकड़ों सबूत आपके कोर्ट में जमा करवा दिए गए हैं, पहले भी लगाए हुए हैं और अब भी अटैच हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से PP का डाटा नहीं माना जाएगा, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, क्या रिजल्ट क्वैश है, क्या सिर्फ नो ग्रुप की परमिशन लेने से वो रिस्टोर हो जाएगा? नहीं। एप्लीकेशन जो इन्होंने लिखी है, जो इन्होंने रीजन दिया है, वो रीजन बिल्कुल भी आपका जेन्युइन रीजन या आपका सही रीजन नहीं है। 4 अगस्त को भी उन्होंने वही रीजन दिया था, तो 4 अगस्त को भी उनको सिर्फ उनकी तैयारियां थी पेपर लेने की, तब जाके मिली थी। तो मेरे हिसाब से, या मैंने जितने वकीलों के हिसाब से बात की, अगर सिर्फ नो ग्रुप की परमिशन मांगेंगे तो परमिशन मुश्किल है, नहीं मिलेगी, क्योंकि रिजल्ट जो है वो पूरा क्वैश है, लीगल बात करें तो। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, बाई चांस परमिशन मिल जाती है, क्या 10 से 12 गुना वाली कंडीशन इन नो ग्रुप पे तो नहीं लागू होगी? अगर पूरे का रिजल्ट रिस्टोर हो जाता है तो 10 से 12 गुना वाला केस लगभग हारे बैठे हैं। HPSC ने अभी भर्ती की है प्रॉपर 4 गुना पे, ठीक है, वो अभी आपके यहाँ पे न्यूज़ आ जाएगी। तो अब मैंने 3 रास्ते बताए थे, वेरिफिकेशन, दूसरा था सभी को एग्जाम में बिठाना, और तीसरा था 5 नंबर हटाना। 5 नंबर तो केस चल रहा है, 21 तारीख कल उसकी, मंगलवार को कल उसकी सुनवाई है, क्या उससे नतीजा आता है वहाँ पता चलेगा। लेकिन सभी को एग्जाम में बिठाना, ये सरकार को है ना, जहर जो होता है ना उसकी तरह लग रहा है, ठीक है। OSD से लेके सभी को समझा लिया। हालांकि कुछ बंदे हैं जिनके मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, जो अड़े हुए हैं, ठीक है, जो बांझी मांगे हैं, ठीक है। कुछ बंदों को मना के आते हैं कि भाई सभी को बैठा लो, कुछ बच्चे वहाँ पर फिर फाचरे पो देते हैं, कहते हैं ना ना सभी को नहीं बैठाना है, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है, कुत्ता बिल्ली वाला जो खेल होता है ना वो चल रहा है, एक दूसरे की टांग खींचने का काम जा रही है। सच्चाई को जितने नहीं दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद है सच्चाई जीतेगी, सभी को एग्जाम में मौका मिलेगा मेरे भाई बहन को, लेकिन उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैंने परसों भी बात की थी कि भाई आपके 2 बंदे 100 बच्चे वीडियो देख लेंगे और 10 बंदे नीचे कमेंट कर देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये अगर हार होगी तो ये आपकी हार होगी, ठीक है, जो इस एग्जाम में बैठना चाहते थे। अब आप भी जोर नहीं लगा रहे हो, प्रॉब्लम किसकी है? 3,57,000 की है, लेकिन बच्चे कितने आते हैं? 10 बच्चे भी नहीं है। तो ये किसी की हार नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हार होगी अगर आपके खिलाफ फैसला आता है तो। स्पष्ट पहले ही बता देता हूँ आज, मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है आज के टाइम पे भी। अगर लीगली बात करें, सरकार के बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट के हिसाब से बात करें, या लीगली बात करें, तो सभी के सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
क्या नहीं है भाई, कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं है, बैठाना पड़ेगा सरकार को, यही एकमात्र उपाय है। अब ये उपाय मानती है सरकार, नहीं मानती, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, पहले कुछ ग्रुप का एग्जाम लिया 56-57 का, वो बच्चे तोड़ दिए, अब टेक्निकल का एग्जाम लिया, टेक्निकल वाले बच्चे टूटते जाएंगे। तो ये सरकार की साजिश है, लेकिन इस सरकारी साजिश से नुकसान क्या है? नुकसान होगा कि आपको चुनाव में हार मिलने जा रही है, क्योंकि आपने 1.5 साल से कोई सीईटी नहीं करवाया है। पुलिस की भर्ती आप इसी सीईटी में लेके आने की बात करे हो, जो +2 पास बच्चे होंगे, लाखों बच्चे, वो एग्ज़ाम देने आपके एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरवाएंगे पुलिस का, ठीक है? तो आपको इस चीज़ से आपको सोचना पड़ेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि लाखों बच्चे कहाँ से आ गए पुलिस में जिन्होंने डी ग्रुप का एग्ज़ाम नहीं दिया। भाई डी ग्रुप की और पुलिस की भर्ती में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है ना? पुलिस की भर्ती के लिए कांस्टेबल की, जनरल की 25 उम्र चाहिए। कईयों को दिमाग में कीड़ा है तो वो कीड़ा हटा लो अपना, ठीक है? और ग्रुप डी में 42 की उम्र चाहिए, कह रहे हैं कि फॉर्म नहीं भरा। जो पुलिस का बच्चा है वो ग्रुप डी में क्यों लगेगा भाई? तो खाते पीते करके फिजिकल तैयारी करते हुए अपने पुलिस में लागेंगे, कौन नहीं अगले ना जी करता है ग्रुप डी में। तो ये एक आपका सच्चाई है कि आपका 1.5 साल से सीईटी नहीं हुआ है। एक सीईटी के बेस पे आप पुलिस की भर्ती कैसे ले सकते हो? क्योंकि +2 पास बच्चे हो गए हैं बहुत सारे, उनके फॉर्म कैसे भरवाओगे? वो मैंने कल शाम को वीडियो बनाई थी। अगर आप पुलिस की भर्ती से थोड़ा भी लगाव रखते हो, थोड़ा भी सच्चाई से लगाव रखते हैं, तो वो वीडियो जाके देख लेना। अगर सहमत हो तो उसको आगे ज़्यादा उसको पहुँचाओ चेयरमैन तक। अब ये सिर्फ मेरे हिसाब से एक ही समाधान है कोर्ट में, और इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। बाकी बहस होगी, उसमें पता चलेगा। ये है कि सभी को एग्जाम में बैठाना, इसके अलावा कोई भी समाधान नहीं है, ठीक है? डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, बहस कर सकता हो, जिसके दम है तो आ जाओ। अब क्या बोला है? सीईटी लागू हुआ उस दिन से ग्रुप सी और ग्रुप डी की एक भी भर्ती नहीं कर पाया। ग्रुप सी के सीईटी के बाद ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों जारी किया था, आवेदन मांगे थे, और ग्रुप अनुसार इनकी लिखित परीक्षा शुरू में हाईकोर्ट की सिंगल सीईटी स्कोर ही रद्द किया। देखो भाई, रद्द कर रखा है सीईटी स्कोर की। सामाजिक आर्थिक मानदंड के क्लब की दावों की वेरिफिकेशन पहले हो, उसके बाद रिवाइज करो। देखो, वेरिफिकेशन हो और उसके बाद क्या हो, रिवाइज स्कोर रिजल्ट जारी हो। कुछ जो है कबूतर हरियाणा में है, जिनके दिमाग में खराबी लगा लो, या जिनका मानसिक संतुलन खराब है, जिनको अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, अनपढ़ गवार है बिल्कुल, जिनको यही नहीं पता कि वेरिफिकेशन, चाहे मैंने 2 बात बोली, चाहे वेरिफिकेशन पीपीपी से हो, वो एक अलग मैटर है कि पीपीपी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। पीपीपी से अगर वेरिफिकेशन मान ली तो जितने नंबर 5 बच्चों के तो रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ेगा और वो कोर्ट में जाके जमा करवाना पड़ेगा। तो जब पूरा का पूरा रिवाइज रिजल्ट जारी होगा तो 56-57 तो नाम कैसे ही नहीं बचते किसी भी आधार पे, ठीक है? उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। जो ये आपको गुमराह कर रहे हैं, 1-2 चैनल है जो ये कह रहा है कि ये हो जाएगा ग्रुप 56-57 का, ये हो जाएगा, उससे महामूर्ख आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जो भी ये बातें कर रहा है। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। आयोग ने हालांकि कोर्ट में अनुमति लेने कर 56 अनुमति ले तो ले, मगर अन्य पेपर अभी तक नहीं ले पाए। गलियारों में चर्चा आ गई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो रहा है कि गुरु की भर्ती होनी चाहिए, चाहे आयोग से जो मर्जी जवाब मांग लिया जाए। हाँ, अब जागे हैं, अब तो जागेंगे भाई। दिसंबर में 3 दिसंबर में रिजल्ट राजस्थान चुनाव का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, मेघालय का, अब तो जागेंगे। अब भी सुते रहोगे तो इनका के औचित्य के, अब तो जागना पड़ेगा। अब तो मार्च आ गया। चर्चा है कि आयोग ने अंदरूनी तौर पर बकाया की वेरिफिकेशन कर ली। देखिए, अंदरूनी तौर पे अब ये वेरिफिकेशन मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, ये वकीलों की बहस पे डिपेंड है। हर प्रकार से उम्मीदवार की छटनी पूरी कर ली। हाईकोर्ट में जो भी सवाल पूछे जाएंगे उन सभी का जवाब आयोग के पास तैयार है। ग्रुप 56 छटनी की उम्मीदवार समझ दावा करा लिया गया। इसमें कई हजार के दावे गलत पाए गए हैं। देखिए भाई, कई हजार के 56-57 में भी कई हजार के दावे गलत पाए गए हैं। इसके बाद ग्रुप से 2.11 लाख उम्मीदवारों का डाटा भेजकर वेरीफाई करा। इसमें से लगभग 25%, ठीक है, अंकों के दावा गलत निकला। 25 से 30%, लगभग 60 से 70 हज़ार बैठता है। और ये बैठा है आपका इस पे क्या नाम है, पीपीपी से करवाया है। अब ये जो 60-70 हज़ार बच्चों के नंबर हटेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, 60-70 हज़ार बच्चों के नंबर जो हटेंगे, क्या वो कोर्ट में केस नहीं करेंगे? क्या भर्ती है पूरी हो जाएगी? जिसके 60-70 हज़ार के जिसके नंबर हटाएंगे, क्या वो कोर्ट में भर्ती नहीं, उसमें नहीं जाएंगे कोर्ट में कि इनकी पीपीपी आईडी आपकी वो है, मतलब चैलेंजेबल है, नुकसान वो है जिसमें खराबी है। तो भर्ती तो उस साइड से भी नहीं होनी और भर्ती इस साइड से भी नहीं होनी, ठीक है भाई। अब ग्रुप डी का पेपर देने वाले सभी उम्मीदवारों का डाटा भी आपका वेरीफाई किया जा रहा है कि कटने योग्य अंक मिले हैं 1.05 हज़ार के डी ग्रुप में,
और इसमें मिले हैं 30%, 30% होता है 2.11 लाख का। आपको पता है कि 303,000 और 30,000, 60,000 और लगभग 60,000 के आसपास होगा इनके अनुसार। ठीक है, 60-70 हज़ार आपके बिल्कुल पूर्ण रूप से फर्जी हैं। 41 रिपीट हुए थे, इसके बारे में आपने आंकलन कर लिया है। 41 वालों समेत रिजल्ट तैयार किया जाए तो कितने नुमाइंदार हैं, हटा के पिया जाए तो कितने गलियारों में चर्चा है कि फैसला आता है वेरीफाई पहले जो हुए तो डाटा पीपीपी से आया है उसकी जानकारी हाईकोर्ट में दे दी जाएगी। ठीक है, हाईकोर्ट में दे दी जाएगी। अरे भाई क्या हो गया इसको, कमाल हो गया यार। दे दी जाएगी। अगर 41 हाईकोर्ट का फैसला वेरिफिकेशन तो उसकी जानकारी दे दी जाए। अगर हाईकोर्ट से लिख दे मिलते पोस्ट नो चार गुना बुला दो, अगर इसकी भी तैयारी कर ली है। अब तो ये नो कहेंगे थप्पड़ खा लो दो इस गाल पे, वो भी खा लेंगे। 4 गुना के हिसाब से भी तैयारी कर ली इन्होंने, लेकिन कहना है कि अमेंडमेंट नहीं करेंगे कैबिनेट के थ्रू। हरियाणा के बच्चे को चपड़ासी लगा के बनाना है। हरियाणा का बच्चा साड़ा लग गया इनका कि भाई थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर ले। पहली बार पॉलिसी लेके आए हैं, कोई बात नहीं, पहली बार तो भगवान से भी गलती माफ़ हो जाती है, लेकिन ये तो भाई उससे भी ऊपर हो गए, ये थोड़ी गलती माफ़ करेंगे। समेत सभी कड़ा डाटा पर आयोग के पास तैयार है। इसके बावजूद आयोग ने पेपर लेने की हाईकोर्ट में सीधा करने की पूरी कर लिया। अगर पूर्ण मिल गई तो ग्रुप डी के पदों की बात हो सकती है। ग्रुप सी की भर्ती देरी हुई तो ग्रुप डी का रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा, अगले सीटी में दूर किया जाएगा। चर्चा संज्ञान में अब दिक्कतें आ गई। सरकार चुनावी वर्ष से 32,000 पुलिस के 6,000 टीजीटी के 7,000 के पदों पर भर्ती करना चाहती है। सरकार भर्ती करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी सरकार अपनी गलती पे अड़ी हुई है। नंबर 1 पुलिस की भर्ती इसमें लेके आना, ये देखो ऐसा है जी, पॉलिटिकल नुकसान तो हो चुका है। मुख्यमंत्री अब माने या ना माने, क्योंकि आईएएस अफसरों के बीच में हो रहते हैं। आईएएस अफसर को कोई वो नहीं है कि भाजपा कितना नुकसान है, पॉलिटिकल नुकसान तो हो गया है और अब अपने पैरों पे और कुल्हाड़ी मारेंगे। 70,000 के अगर ये नंबर हटाएंगे तो क्या वो कोर्ट में नहीं जाएंगे पीपीपीआईडी को लेके? पहली बात तो मैं तो यही कह रहा हूँ जो मैंने अगली एक वीडियो में बोला कि पीपीपीआईडी एडमिसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम एचएसएससी इतनी कॉन्फिडेंस में तो आया कि रिजल्ट रिवाइज होगा, रिजल्ट रिवाइज होके सारी चीज़ें दोबारा प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी भी मैं तो इसी बात पे अड़िग हूँ कि भाई सभी को मौका मिलना चाहिए। 21 तारीख को मीटिंग है, यही जो चीज़ है आपकी, यही चीज़ आपकी उठाई जाएगी 21 तारीख की मीटिंग में कि आपकी जो भर्तियाँ हैं वो आपकी क्या हों, टाइम से पूरी हों और साथ में सभी बच्चों को मौका मिले। चुनावी साल है और पहली बार आप ये भर्ती लेके आ रहे हो, 5 नंबर बार की स्टेट कर दे रहे हो, किसी से पूछ के ये पॉलिसी लेके नहीं आए थे। 1.5 साल से बच्चा लगातार आपसे एक मांग कर रहा है कि उनको सभी को एग्जाम में बैठाना चाहिए और 1.5 से 2 लाख बच्चे भी नहीं है जो फाइनल एग्जाम देंगे सभी ग्रुपों का। तो ये जिद छोड़ के आपको सारे बच्चों का एग्जाम दिलाना चाहिए। पॉलिटिकली भी आपको फ़ायदा है, बच्चे भी खुश हैं और सारी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करके फेयर तरीके से बच्चों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देनी चाहिए। जैसी 21 तारीख की इसी को लेके सीईटी क्वालिफाई को लेके मीटिंग है आपकी 21 को चंडीगढ़ मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं या खुल्लर साहब हैं उनके साथ। ठीक है, तो इस कोई डाउट है तो आपका कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ये आपके लिए अपडेट थी, सच्चाई बिल्कुल सच्चाई आपको बताई है, इसमें कोई ना नुकुर नहीं है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।